चलिए फिर से पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए 3 नंबर का अगला जो हम लोग का क्वेश्चन आएगा वो डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन रहेगा। डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हमको लगा वो क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा प्रीवियस ईयर्स पिछला साल का क्वेश्चन कुछ आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा। सबसे पहले आइए क्वेश्चन लिए हुए हैं डिटर्मिनेंट का पहला क्वेश्चन बोला प्रूफ दैट, प्रूफ करके आपको बताना है, साबित करके बताना है इस पूरे डिटर्मिनेंट के बराबर इतना। देखिए आपको बताए थे क्लास में प्रूफ करने का आइडिया, आपको टाइप बाय टाइप बताए थे। उसमें बताया गया था कि टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन जो रहता है वो 1-1 का रहता है प्रूफ करने वाला, और अगर क्वेश्चन 1-1 का रहेगा तो 1-1 दो जगह रहेगा, 1-1 या तो रो में रहेगा या तो 1-1 कॉलम में रहेगा। अगर 1-1 रो में दिखा तो कॉलम का ऑपरेशन, और अगर 1-1 कॉलम में दिखा तो रो का ऑपरेशन। इस क्वेश्चन में 1-1 तो दिख रहा है, लेकिन 1-1 किस में दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है कि रो में दिख रहा है, तो कॉलम में दिख रहा है तो रो का ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले चले एलएचएस से। एलएचएस में क्वेश्चन जो लिखा हुआ तो पूरे लिखे। 1-1 दिख गया हम लोग का, कॉलम में ऑपरेशन करते हैं रो वाला, और रो का ऑपरेशन ये आपको बोले थे आधा ही कर लो। R1 चेंज करो, R1 माइनस R2, और R2 चेंज होगा R2 माइनस क्या बोलो R3। इसका मतलब हुआ ये पूरे है R1, ये पूरे है R2, ये पूरे है R3। R1 चेंज हो रहा है तो R1 ही लिखाएगा, यहाँ R2 नहीं लिखिएगा ना तो ऑपरेशन गलत। R1 चेंज तो R1, R2 चेंज तो R2। अब R1 माइनस लिखा है R2, R2 का जितना सारा एलिमेंट है वो जाके R1 में घट जाएगा। R2 का जितना एलिमेंट है सारा R1 में घटेगा, घटने के बाद जो बचेगा वही एलिमेंट आपको R1 में लिखना है। इसका मतलब यही हुआ R2 का एलिमेंट R3 का जाके R2 में घटेगा, घटने के बाद जो बचेगा वही R2 में लिखाएगा, यानी रो नंबर 2 में लिखाएगा। तो सबसे पहले आइए R1 में हम लोग को चेंज करके लिखना है, ये नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा तो इसके अनुसार से चेंज होगा। R2 का जितना सारा एलिमेंट है देखो ये वाला, उस सब एलिमेंट R1 में घटेगा, तो बारी बारी से जो जहां है वही उसके साथ, ये कर साथ, ये कर साथ, ये कर साथ। तो 1-1 के साथ घट के 0 वो लिखाएगा, देखो 0। फिर B जाके इसके साथ घटेगा तो A माइनस हो गया B, ये इसके साथ घटेगा तो A² माइनस B²। अगला R2 चेंज होगा, R2 माइनस R3, R3 वाला R2 में घटेगा, R3 R2 में घटेगा, 1 में 1 0, C जाके यहाँ B माइनस C, ये जाके इसमें तो B² माइनस क्या बोलो C²। बताया गया था कि लगातार अगर 2 0 दिख जाएगा रो या तो कॉलम में, रो या तो कॉलम में, तो हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं, हटा देते थे। अगर ये आप एग्जाम में लिख भी देते तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, और अगर ये नहीं लिखते तो आपको लाइन लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, या तो जिस कॉलम में या तो जिस रो में आप एक्सपेंड करिएगा हटाइएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग दिखा दिए कि गलत नहीं है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए, हटा दिए। एक्सपेंड करने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, a माइनस बी। अगला A² माइनस B², इसका फॉर्मूला एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, A² माइनस B² का होता है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद अगला है B माइनस सी, B माइनस सी, तो इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे B माइनस सी और B प्लस क्या बोलो C। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ आ जाएगा AQ माइनस BQ, तो AQ माइनस BQ वाला फॉर्मूला थोड़ा वहां सोचना पड़ेगा। बोलिए समझ में आया। अब उसके बाद जो कॉमन आता है उसको हम लोग कॉमन लेंगे, काहे कि हम लोग पढ़े हैं डिटर्मिनेंट में कि अगर किसी रो अथवा किसी कॉलम से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए तो रो नंबर 1 से A माइनस बी और A माइनस बी कॉमन आ जाएगा, रो नंबर 2 से B माइनस सी और B माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो A माइनस बी और B माइनस सी कॉमन आ गया। तो कॉमन आने के बाद आखिर वो निकल गया, तो निकल गया तो 1 बचेगा, ये भी निकल गया तो A प्लस बी बचेगा, देखो 1 A प्लस बी बचा, ये निकल गया और ये निकल गया तो यहाँ 1 और यहाँ B प्लस सी बचेगा। अब ये बन गया डिटर्मिनेंट 2/2, और 2/2 का सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं, होता है प्लस और क्या बोलो माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा B प्लस सी, और माइनस का साइन रहेगा। अब 1 को A प्लस बी से गुना करेंगे तो A प्लस बी, B प्लस में है और ये माइनस के साथ B है तो ये कैंसिल होगा, बचेगा C माइनस क्या बोलो ये। यानी फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा A माइनस बी, B माइनस सी, और यहाँ बचा C माइनस क्या बोलो ये। और यही हम लोगों को लाना था कौन HS में, RHS में। सो पूरे आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन था पहला,
इससे रिलेटेड आई क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ प्रूफ दैट माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये पूरे के बराबर हम लोग को लाना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाबू ये है आपका एलएचएस और ये है आपका आरएचएस। एलएचएस से हम लोग चले एलएचएस में, देखिए क्या है क्वेश्चन उतना टफ नहीं है सवाल। अच्छा इस क्वेश्चन में बताइए क्या 1 1 है क्या? नहीं है। तो अगर 1 1 नहीं है ना तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा 1 1 लाने का। अगर 1 1 भी नहीं आ रहा है ना तो आप दिमाग लाइए कहीं से कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन भी नहीं आ रहा है ना तो दिमाग लाइए किसी रो अथवा किसी कॉलम में लगातार 2 जीरो बनाने का, चाहे उसको जोड़ दो चाहे उसको घटा दो, किसी रो में किसी से गुना कर दो, किसी न किसी रूप में आपको लगातार 2 जीरो लाना है, तब ना वो एक्सपेंड होगा, उसके बाद ही उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए सर इस क्वेश्चन में 1 1 तो नहीं था, 1 1 नहीं तो 1 1 लाने का उपाय करेंगे। उपाय में क्या करते हैं कि जोड़ते और घटाते हैं, या तो किसी रो कॉलम को जोड़ दो इस टाइप का। यहाँ क्या दिख रहा था ना कॉमन आ रहा है, देख लीजिए जैसे ये इधर से ये कॉमन आ रहा है, तुम इधर से भी ये कॉमन ले सकता है कि नहीं। तो वही लिखे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3, R1 से R2 से R3 से हम लोग कॉमन लेंगे ये बी और किसको बोलो सी को, यानी ये को R1 से, बी को R2 से, सी को R3 से। चलिए R1 को ये से कॉमन ले लिए तो ये निकल जाएगा, क्या बचेगा माइनस ये बी और यहाँ क्या बचेगा सी। R2 से B कॉमन लिए तो B निकल जाएगा तो ये माइनस बी और सी, ये माइनस बी और सी। R3 से C को कॉमन ले रहे तो C निकल जाएगा तो ये B और यहाँ माइनस सी बचेगा। सॉरी R3 को हम लोग R3 से हम लोग कॉमन C लिए है ना, तो अगर C लिए हैं तो यहाँ हम लोग का बच जाएगा कहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ हम लोग का बचेगा इसीलिए तो ये और यहाँ बचेगा क्या बोलो तो बी बचेगा। हाँ ये और क्या बचेगा बी। अब उसके बाद देखिए ध्यान से कॉमन लेने के बाद इतना बचा, फिर से हम लोग टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम क्या बोलो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से कॉमन ले लिए। कॉलम 1 से ये निकल गया, कॉलम 2 से बी और कॉलम 3 से सी, तो ए बी सी पहले से था, ए बी सी फिर कॉमन आया तो यहां से निकल गया तो -1 1 1 बचेगा, 1 -1 1 बचेगा, 1 1 -1 बचेगा। यहां तक नहीं को दिक्कत। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने पर ही बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या बोलो सी स्क्वायर। उसके बाद ये जो डिटर्मिनेंट बचा इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से आप 3/3 वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस करके, या तो अगर कहीं से प्रॉपर्टी लग रहा है, अगर कहीं से आप जीरो बना पा रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं ऑपरेशन का। देखिए हम क्या किए, ये है R1 ये है R2 और ये है R3, R1 और R2 को जोड़ दिए, R1 और R2 को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम R1 में लिख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब ये जुटेगा तो जीरो होगा, जब ये जुटेगा तो जीरो होगा, लगातार 2 जीरो आ गया, इसीलिए ऑपरेशन का यूज किए। नहीं तो हम प्लस माइनस प्लस वाला नियम से बना देंगे फिर भी बन जाएगा अगर आप ऑपरेशन नहीं लगाइएगा तो हम लोग क्या किए R1 और R2 को जोड़े हैं, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू R1 में लिख देंगे। चलिए जोड़ रहे हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो जीरो, ये भी जीरो, यहाँ 1 1 2 आ जाएगा, देखिए 0 0 2 आ गया। बाकी R2 और R3 जैसा का तैसा ही छोड़ दिए। आपको पता है लगातार 2 जीरो आपका दिख रहा है तो इसको एक्सपेंड करेंगे और जो कोनम बचता है वो गुणम बाहर हो जाता है, तो कोनम में 2 है तो 2 बाहर आएगा, 2 गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, बचेगा 1 -1 1 और 1, 1 -1 1 और 1। चलिए साइन होगा प्लस का और किसका बोलो माइनस का। अब प्लस माइनस को हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 को 1 से तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है, ये आपका प्रूफ हो गया सवाल, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बोला प्रूफ दैट ये a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 2a प्लस 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस का 3c दिया हुआ है और ये पूरे के बराबर AQ हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहले चल रहे हैं LHS से, LHS में पूरा क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दिए। चलिए टारगेट है हम लोग का क्या, सवाल में 1 1 है तो सवाल में 1 1 नहीं है। अब टारगेट रहेगा 1 1 लाना या तो कॉमन वगैरह लेना। तो देखो यहाँ से कॉमन भी आ रहा है, ताकि देखिए ये आपका कॉलम 1 से ये पूरे से कॉमन निकल जाता तो बचता 1 2 और 3, वो भी सही तरीका है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं सुनिएगा,
ये है हम लोग का R1, ये है हम लोग का R2 और ये है हम लोग का R3। अगर दो को जीरो कहीं से बना लेते हैं ना तो काम तो ढेर इजी हो जाएगा, यानी सबसे सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए सुनिएगा, ये जो आपका R1 है, ये R2 और ये जो आपका R3 है, R2 को हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। R2 को R1 को 2 से गुना कर दिए तो 2 से गुना होगा तो पूरे में गुना होगा, 2 से गुना करके और ले आके हम इसमें घटा दे रहे हैं। जब 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो क्या जीरो नहीं आएगा? नहीं समझ में आया? R1 को 2 से गुना कर दे रहे हैं और ले आके R2 में घटा दे रहे हैं तो R2 में ने बदलाव होगा तो चेंज होगा R2, तो लिखे R2 चेंज होगा R2 माइनस 2 गुना क्या होगा R1। अगला है अब R3 में हम जीरो बना रहे हैं तो R3 में जीरो बनाने के लिए अगर 3 ये बनाना पड़ेगा। तो एक काम करें कि R1 को 3 से गुना कर दे और ले आके इसमें घटा दे रहे हैं। R1 को 3 से गुना करें, R1 को 3 से और ले आके R3 में घटा रहे हैं तो जीरो बन जाएगा वहां। अब देखो वही ऑपरेशन लिखे, R2 चेंज होगा R2 माइनस 2 गुना R1, R3 चेंज होगा R3 माइनस 3 गुना क्या बोलो R1। सबसे पहले आइए, चेंज हो रहा है R2 और R3, R1 कहीं चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब R1 का जो एलिमेंट है उसको हम लोग पहले लिख दिए। समझ में आया? अब उसके बाद R2 और R3 में बदलाव होगा, और कैसा बदलाव होगा इसके अनुसार से होगा। R1 में 2 से गुना करो, चलिए R1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से गुना करें मतलब सब 2 से होगा तो ये 2a होगा, ये 2a प्लस 2b होगा, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, और ले जाके जस्ट R2 में घटाना है, उसी के नीचे में घटा देना है। तो जब 2 से गुना करके इसमें हम घटाएंगे ना, 2a में से 2a जाएगा तो क्या बनेगा 0। अब ये 2a प्लस 2b है, ध्यान देना 2a प्लस 2b है, अकरा अकरम घटाना है तो 2a प्लस 2b को अगर 3a माइनस 2b में घटाना, ध्यान से सुनना, 3a प्लस 2b है और उसमें से अगर घटाएंगे 2a प्लस 2b को तो बता 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। अब 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, ये वही यहां लिखे हैं ये। बोलिए समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला घटाने वाला तरीका, हम लोग इसको 2 से गुना किए, याद करो R1 को 2 से गुना किए तो 2a प्लस 2b प्लस 2c है, और ले आके इसमें घटाना है तो 4a में से 2a जाएगा तो क्या 2a बचेगा, 3b में से 2b जाएगा तो क्या b बचेगा, और 2c में से 2c जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा 2a प्लस का क्या बोलो b। R3 को चेंज कर रहे हैं, और R3 को जो चेंज कर रहे हैं ना वो क्या लिखे हैं ना कि R1 में 3 से गुना करके R3 में घटा रहे हैं, इसको अब 3 से गुना करके और इसमें घटा दे रहे हैं। 3 से गुना करो घट के 0 बन जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3a प्लस 3b होगा, घटेगा 6a में 3a जाएगा तो 3a बचेगा, और 3b में से फिर 3b जाएगा तो कट जाएगा 0 हो जाएगा। अगला 3 से इसको गुना किए होंगे तो 3a 3b और 3c बना होगा, उसको ले जाके नीचे वाला में घटाना है, यानी 10a में से 3a जाएगा 7a बचेगा, 6b में से 3b जाएगा 3b बचेगा, 3c में से 3c जाएगा कट जाएगा। अब जो बचा अब उसके अनुसार से देखो, लगातार 2 जीरो आ गया तो आपको पता है कि लगातार 2 जीरो आता है तो उसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने के बाद जो कोना में बचता है उसको गुना में ले आते हैं। ये आपको रूल पता है। अब लाने के बाद जो एलिमेंट बचा उस एलिमेंट को यहां हम लोग लिख दिए हैं। अब यहां से देखो तो इधर से आपका ये कॉमन आ रहा है, वो लिखे टेकिंग कॉमन ये फ्रॉम C1, कॉलम 1 से ये को हम लोग कॉमन ले लिए, तो कॉलम 1 से अगर ये को कॉमन ले लेंगे तो ये निकलेगा ये पहले से, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब बचा ये को कॉमन लेने के बाद 1 और यहां बच गया 3, यहां आपका है 2a प्लस b और यहां आपका 7a प्लस 3b। अब हम लोग मल्टीप्लाई किए प्लस और क्या बोलो माइनस, इसको इधर से और इसको इधर से, जब मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 3b होगा, माइनस होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 प्लस का 3b होगा। अब यहां से 3b प्लस है 3b माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, 7a में से 6 ये जाएगा तो ये बचेगा, ये स्क्वायर को ये से गुना करेंगे a क्यूब आएगा, और यही a क्यूब आपका कौन एच से बोलो RHS। पूरा पूरा प्रूफ हो गया। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया ही होगा। अब हम 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि डिटरमिनेंट का ही सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आगे हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग का है वो भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल ही आपको क्लियर करवा रहे हैं, और जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हमको भी लग रहा है वो क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। क्वेश्चन ये भी सवाल बोला, प्रूफ दैट
प्रूफ दैट 1x और x स्क्वायर, उसके बाद है x स्क्वायर 1 और x है, उसके बाद x स्क्वायर और 1 है, इतना के बराबर हम लोग को प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन अगला इसमें भी बोला प्रूफ दैट a माइनस बी माइनस सी, उसके बाद यहाँ 2a और यहाँ फिर से लिखा हुआ 2a, उसके बाद अगला में लिखा हुआ 2b, उसके बाद लिखा है b माइनस सी माइनस a और यहाँ लिख दिया है 2b, उसके बाद अगला में लिखा है 2c और उसके बाद c माइनस a माइनस b। ये पूरे के बराबर हम लोग को प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन आपको प्रूफ करके बताना है। प्रूफ दैट क्वेश्चन में लिखा x प्लस वाई प्लस का 2z और फिर से लिखा हुआ यहाँ x, यहाँ लिखा हुआ y, उसके बाद यहाँ लिखा z, उसके बाद लिखा y प्लस का z प्लस का 2x और उसके बाद यहाँ लिख दिया y। उसके बाद क्वेश्चन अगला है z इक्वल टू z x और उसके बाद लिखा है यहाँ z प्लस x प्लस का 2y और ये पूरे के बराबर हम लोग को प्रूफ करके लाना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी 3 क्वेश्चन जो हम लिखे हैं वो तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है बाबू। और क्वेश्चन जो हमको इंपॉर्टेंट लगा वो क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं, एग्जाम में मैच कर जाए, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन में, ये है आपका LHS। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS से, लिखेंगे यहाँ LHS इज इक्वल टू 1x और x स्क्वायर है, 1x और x स्क्वायर है, x स्क्वायर 1 और x है और x स्क्वायर और 1 है। ये आपका LHS है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में 1 1 है, लेकिन 1 1 ना तो रो में है ना तो कॉलम है, ये डायगोनल में 1 1 है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। 1 1 रो या तो 1 1 कॉलम में होना चाहिए, तो डायगोनल में दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 1 लाने का उपाय करेंगे। 1 1 लाने का उपाय करेंगे तो देखिए 1 1 लाने का उपाय क्या हो रहा है समझिएगा। अगर 1 1 नहीं आ रहा है तो हम लोग 2 0 लाने का उपाय करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अगर तीनों रो या तो तीनों कॉलम को जोड़िएगा ना तो सेम एलिमेंट बन जाएगा। जैसे मान के चलो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि वो एक जैसा होगा वो कॉमन निकल के 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। उसके बाद 1 1 1 दिखेगा, बाकी बात वहां से हम लोग सेट कर लेंगे। थोड़ा सा वो लंबा जाएगा, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिक, ये आप अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। हम लोग का टारगेट 2 0 लाना है। ये है R1, ध्यान से सुनिएगा, ये है R1, ये है R2 और ये क्या है बोलो R3। एकदम मन लगाइएगा। R2 दिख रहा, R2, इस R2 में हम x से गुना कर दे रहे हैं, इस R2 में हम x से गुना कर दे रहे हैं। एकदम मन लगा समझिएगा, R2 में हम x से गुना कर दे रहे हैं तो ये बन जाएगा x क्यूब, बन जाएगा x, ये बन जाएगा x स्क्वायर, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और ले जाके ऊपर में घटा रहे हैं। ऊपर कहने मतलब कहाँ, R1 में ले जाके R1 में घटा रहे हैं तो चेंज हो जाएगा आपका R1। ऑपरेशन समझ में आया। R2 को x से गुना कर दे रहे हैं, x से, और ले जाके R1 में घटा रहे हैं, जो आएगा R1 में लिखाएगा। अब देखो अगर इसको आप x से गुना किया R2 को तो x क्यू बना होगा, और घटाएंगे तो 1 माइनस का x क्यू बन गया होगा। कोई दिक्कत, x से गुना किया होगा तो x बना होगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। x से गुना किया होगा x स्क्वायर बना होगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत। केवल R1 चेंज हुआ है, R2 R3 उसी तरह रहेगा। x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, लगातार 2 0 है तो लगातार 2 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो कॉलम बचता है गुना में आता है तो 1 माइनस का x स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस का x क्यू हो जाएगा बाहर। बाकी बाद क्या क्या बचेगा तो आपको पता है, बचने वाला एलिमेंट जो होगा 1 x स्क्वायर और 1 आएगा।
अच्छा ये भी बताइए आप, ये 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस, ये 1 माइनस का एक्स क्यूब है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, इसको गुना करेंगे तो 1 और इधर से माइनस का फिर से एक्स क्यूब आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब का कौन स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा, और यही कौन एच एस आ गया बोलो आर एच एस, यानी ये पूरा पूरा क्या हो गया बोलो तो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, साबित हो गया। बोले यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन का सोच एक ही जैसा है, देखिए प्रूफ भी करने के लिए आपको लगभग एक ही चीज बोला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन का एलएचएस से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां लिखेंगे एलएचएस के बराबर, एलएचएस में लिखा हुआ ए माइनस का बी माइनस का सी, उसके बाद यहां लिखा 2a, उसके बाद फिर से लिखा 2a, फिर उसके बाद लिख दिया 2b, उसके बाद लिख दिया b माइनस का c माइनस का a, उसके बाद लिख दिया यहाँ पर 2b, यहाँ हो जाएगा 2c, यहाँ हो जाएगा 2c, उसके बाद हो जाएगा c माइनस a माइनस का क्या हो जाएगा बोलो b। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या इस क्वेश्चन में 1 1 दिख रहा है क्या, सर ये क्वेश्चन में 1 1 तो नहीं है, क्या 1 1 आ सकता है क्या, वही टारगेट हम लोग लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो लगातार 2 0 बनाने का उपाय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है a माइनस बी माइनस सी 2a और 2b, b माइनस सी माइनस ए 2b, 2c c माइनस a माइनस b, समझ में आया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या एक क्वेश्चन में तो 1 1 नहीं है सर, 1 1 लाने का हम लोग उपाय ढूंढते हैं, तरीका लगाते हैं, नहीं चलिए, ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है क्या बोलो तो R3। ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं, R1 R2 R3, अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं, ये तीनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जब आप तीनों को जोड़िएगा ना तो आपस में सब जुड़ेगा, तो यहां तो ये है माइनस 2b प्लस का b बचेगा, ध्यान देना ये प्लस का b बचा, माइनस सी प्लस 2c प्लस का c बचेगा, ये भी जब तीनों को जोड़ेगा तो 2a में से ये जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ b बचेगा और 2c में से c जाएगा तो प्लस का c बचेगा, आंकड़ों जोड़ेगा तो 2a में से ये जाएगा तो ये बचेगा, 2b में से b जाएगा तो b बचेगा और प्लस का क्या बचेगा c बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया, उसको हम लोग मैच करके कॉमन निकाल देंगे। इसका मतलब ये किए क्या, तीनों रो को जोड़ दिए, तीनों रो को जोड़ने के बाद जो चेंज होगा वो R1 में चेंज कर देंगे, यानी R1 को चेंज करो, R1 प्लस R2 प्लस का R3 लगा दो, तो जब तीनों को जोड़ेंगे आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, किन्हीं को दिक्कत। R2 और R3 उसी जैसा रहेगा जो जिस तरह से है, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ये, उसके बाद 2b, उसके बाद यहाँ 2c, उसके बाद यहाँ फिर से 2c, यहाँ c माइनस a माइनस का क्या बोलो b। देखो बाबू इस रो में तीनों एक ही जैसा, उसको हम कॉमन निकाल देंगे, a प्लस बी प्लस क्या बोलो c, बचेगा 1 1 1, उसके बाद यहाँ बच जाएगा 2b, उसके बाद यहाँ बचेगा b माइनस सी माइनस a, यहाँ बच जाएगा 2b, यहाँ हो गया 2c, यहाँ हो गया 2c, यहाँ हो गया c माइनस a माइनस का b। यही तो खोज रहे थे कि 1 1 आ जाए, 1 1 आपका आ गया। अच्छा बताओ 1 1 किस में आया, रो में आया या कॉलम में आया, तो सर 1 1 रो में आ गया। अगर 1 1 रो में आ गया तो ऑपरेशन कॉलम वाला लगेगा, और कॉलम का ऑपरेशन जो होता है C1 चेंज C1 माइनस क्या होगा C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस क्या होगा C3, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस क्या होगा बोलो C। अब उसके बाद देखिए ये है आपका C1, ये है C2 और ये है C3, C1 चेंज होगा और C2 में आके C1 घटेगा, जब ये इसमें आके घटेगा ना तो यहाँ 0 हो जाएगा, ध्यान देना ये C2 आके C1 में घटेगा तो 1 में 1 तो 0, ये आके इसमें घटेगा, तो जब ये घटेगा तो यहाँ माइनस समझ लो, यानी पूरे माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस b, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, 2b में से b जाएगा तो b, यानी b प्लस c प्लस ये हो जाएगा, बोलो क्लियर हो पाया। अब 2c में से 2c चल जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। चले अगला, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन बोला कॉलम 2 चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा, और कॉलम 3 वाला आके कॉलम 2 में घटेगा, तो 1 में 1 आके घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब बताइए दोनों घटाना, क्या यहाँ माइनस हो जाएगा, अब माइनस जब होगा तो b में से माइनस 2 भी जाएगा, तो माइनस b बचेगा, माइनस c और माइनस का ये बचेगा।
अब ये दोनों को घटाना है तो 2c में से c जाएगा तो c बचेगा, और ये माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस e प्लस तो c प्लस a प्लस का b हो जाएगा। बाकी बात कॉलम 3 चेंज नहीं हुआ है तो कॉलम 3 1 2b और c माइनस ये और माइनस का b हो जाएगा। लगातार दो जीरो है, इसको एक्सपेंड कर देंगे, बाकी जो बचा उससे हम लोग दिमाग लगाएंगे। a प्लस b प्लस का क्या बोलो c, बाकी यहां बच गया, इसको जोड़ेंगे a प्लस b प्लस का c आएगा, ये बच गया माइनस का ये माइनस का b और माइनस का c हो गया। बाकी बात यहां जीरो, a प्लस b प्लस का c हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2/2 का डिटर्मिनेंट, a प्लस और क्या बोलो माइनस, अकरा अकर से मल्टीप्लाई करने के बाद a प्लस b प्लस में c है, मल्टीप्लाई करने के बाद a प्लस b प्लस c का कौन स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, बाकी इधर से हम लोग तो जीरो हो जाएगा। अब ये टोटल बचेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस b प्लस c, टोटल a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बन जाएगा, और यही इसका कौन एचएस आ गया बोलो RHS, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि ये पूरे के बराबर ये प्रूफ करना है। चलिए हम लोग LHS से चलेंगे, लिखेंगे LHS के बराबर। LHS में है बाबू x प्लस का y प्लस का 2z, और उसके बाद यहाँ है x और यहाँ क्या है बोलो y, x और उसके बाद है y, फिर उसके बाद यहाँ है z, उसके बाद यहाँ y प्लस में z प्लस का 2x और यहाँ है क्या बोलो y, यहाँ है z, उसके बाद आगे यहाँ x और यहाँ z प्लस x प्लस का क्या बोलो 2y, z प्लस x प्लस का क्या बोलो तो 2y, ये वाला चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन में 1 1 है तो सर 1 1 नहीं है, क्या 1 1 आ सकता है? तो 1 1 लाने का हम लोग अब उपाय करेंगे, या तो 2 0 लाने का उपाय करेंगे। क्या करेगा जो आपका 1 1 आएगा, अगर हम ध्यान से सुनना, ये है आपका R1, ये है R2 और ये है R3। जिस तरह से ये क्वेश्चन बनाए, इस क्वेश्चन में तीनों रो को हम लोग जोड़े तो वहां से हम लोग को फायदा मिला। जब हम लोग इस तीनों रो को जोड़ेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस का 4z हो जाएगा। यहाँ होगा x 2x और x मिलके बन जाएगा 4x प्लस वाई प्लस z होगा, जो कि एक भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ बनेगा x प्लस का y प्लस का 4z और यहाँ बनेगा 4x प्लस का y प्लस का z। एक कॉमन नहीं मिल रहा है तो कहाँ से कॉमन मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए रो को जोड़ने से फायदा नहीं है। क्या कॉलम को जोड़ने से फायदा होगा क्या? देखिए हम तीनों कॉलम को अगर जोड़ेंगे तो देखो बताते हैं, जब कॉलम जुटेगा तो ये एकर साथ और ये एकर साथ तीनों को जोड़ रहे तो y 2y x 2x और 2z, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ जड़ और जड़ 2z 2x y 2y 2x प्लस 2y प्लस 2z, जड़ और जड़ 2z x 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y प्लस 2z। यानी रो जोड़ने से फायदा नहीं, कॉलम जोड़ने से फायदा होगा। तो C1 चेंज होगा, C1 प्लस C2 प्लस क्या होगा बोलो C3 हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। कॉलम 1 में लिखाएगा सब, जोड़ने के बाद कितना आ रहा था 2x प्लस का 2y प्लस का क्या बोलो 2z। यहाँ भी आएगा 2x प्लस का 2y प्लस का आएगा 2z, और यहाँ भी आएगा 2x प्लस का आएगा 2y प्लस का आएगा 2z। बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज रखना है, जैसा का तैसा। x अगला में y प्लस में z प्लस में क्या बोलो 2x, उसके बाद यहाँ x, फिर से यहाँ y और यहाँ z प्लस x और प्लस का क्या बोलो 2y। इतना करने के बाद जो कॉमन आ रहा है ना, आप उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ रहा है 2x प्लस का 2y प्लस का 2z, ये कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद बचेगा 1 1 1, यहाँ x यहाँ y, उसके बाद यहाँ हो गया y प्लस का z प्लस का 2x, यहाँ पर y यहाँ x यहाँ z प्लस x प्लस का 2y, इतना बच गया। अच्छा क्या इस क्वेश्चन में 1 1 आ गया? अब 1 1 किस में आ गया? कॉलम में आ गया। अगर कॉलम में आ गया तो ऑपरेशन रो वाला होगा, तो रो का ऑपरेशन R1 चेंज करो, R1 माइनस R2 होगा, एंड R2 चेंज करो और R2 माइनस क्या हो जाएगा बोलो R3 आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा पूरे से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस का y प्लस का क्या बचेगा बोलो z। उसके बाद आगे 1 1 1 का ऑपरेशन लगा दिए। ये है हम लोग का R1, आपको पता है, ये है R1, ये है R2 और ये क्या है बोलो तो R3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R2 को लेकर इसमें घटाएंगे। देखिए ऑपरेशन में R2 R1 में घटेगा, यानी R2 R1 में घटेगा, 1 में 1 जाएगा 0। जब ये इसके साथ घटेगा तो क्या बचेगा,
आप ही बताइए, जब ये इसके साथ घटेगा तो क्या बचेगा? कहने का मतलब x में से घटेगा कौन? y प्लस जेड प्लस का क्या बोलो 2x। चलिए घटा रहे, जब माइनस इन करेंगे तो सब माइनस होगा, और माइनस 2x प्लस x माइनस y माइनस का जेड होगा, यानी ये बचेगा यहाँ बच जाएगा माइनस x माइनस y माइनस का जेड बचेगा, और ये जब घटेगा तो क्या बन जाएगा? 0। फिर उसके बाद आगे R3 वाला जाके इसमें घटेगा, जब ये घटेगा तो क्या होगा? 0। जब ये घटेगा तो क्या होगा? y प्लस जेड प्लस 2x में से x घटेगा तो x प्लस y प्लस का क्या बचेगा? जेड। उसके बाद जब ये इसके साथ घटेगा, कहने का मतलब y में से घटेगा जेड प्लस x प्लस का 2y। अब उसके बाद बोलो 2y में से y जाएगा तो माइनस y माइनस जेड माइनस x, कहने का मतलब ये बचेगा माइनस y माइनस जेड माइनस का क्या बचेगा? x। इतना के बाद उसके बाद तीसरा नंबर जो हम लोग का रो है वो चेंज नहीं हुआ है तो उसको लिखेंगे 1x जेड प्लस एक्स प्लस का क्या बोलो 2y, जेड प्लस एक्स प्लस का क्या बोलो 2y। इतना के बाद लगातार 2 जीरो आ गया, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद जो बचा अब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बच गया बाबू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का क्या बोलो जेड। उसके बाद अगला यहाँ क्या क्या बचा? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या बचेगा? जेड। और उसके बाद यहाँ 0। उसके बाद यहाँ क्या है बोलो तो x प्लस वाई प्लस क्या बोलो जेड, और उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस क्या बोलो तो जेड, ये हो जाएगा। अब उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, प्लस अरे क्या होगा बोलो माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा बोलो प्लस। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना x प्लस वाई प्लस कितना हो गया बोलो जेड। फिर उसके बाद आगे 2 बाय 2 हम लोग सॉल्व करें, डिटरमिनेंट अब हटेगा, ये कितना आ जाएगा तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, और उसके बाद इधर से गुना होने पर ये कंप्लीट हो जाएगा 0। सो फाइनली ये बचेगा 2 गुना x प्लस वाई प्लस जेड और स्क्वायर और एक मिलके होल क्यूब, और यही आपका आगे कौन एच एस बोलो RHS, यानी पूरे ये वाला हम लोगों का प्रूफ हो गया क्वेश्चन। बोलिए समझ में आया? तो जितना सारा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हम आपको बता दिए वो सब क्वेश्चन आप ट्राई करके जाइएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपको लगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन आप सेंड करिए, हम क्वेश्चन बना के भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए डिटरमिनेंट भी हम लोग क्लियर कर लिए, किन्हीं को दिक्कत? थैंक यू।